अगर आपका CSS लेआउट रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा है, फ़ॉन्ट साइज़ बिगड़ रहा है या मोबाइल पे डिज़ाइन टूट जाता है तो प्रॉब्लम CSS यूनिट्स की होती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अवंतिका और आप देख रहे हो सेविटेक अवंतिका। आज के इस डिटेल वीडियो में हम कवर करेंगे PX%, AM, RAM, VW, VH एंड ऑटो। हर यूनिट का क्लियर कॉन्सेप्ट प्लस लाइव कोड डेमो, बिगनर प्लस इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं CSS PX यूनिट के साथ में। PX इक्वल्स टू पिक्सल होता है और ये पिक्सल जो होता है वो फिक्स्ड यूनिट होता है। स्क्रीन साइज चेंज होने पर एडजस्ट नहीं होता है। मोस्टली बटन्स में बॉर्डर्स के लिए पिक्सल को यूज़ करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस के लिए बेस्ट नहीं है पिक्सल। एग्जाम्पल यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये बॉर्डर्स में, आइकन साइज में, फिक्स्ड बॉक्स में पिक्सल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फोल्डर मैंने ऑलरेडी बना रखा है CSS यूनिट का। ठीक है, अब इसके अंदर मैं न्यू फाइल अपनी जनरेट करूँगी। तो न्यू फाइल यहाँ पे मैं PX के नाम से जनरेट करूँगी। हर जगह यूनिट लिखना ज़रूरी नहीं है। तो PX यूनिट ठीक है, PX_यूनिट unit.html। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लिखूंगी और एंटर दबाऊंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉयलर प्लेट हमारा आ चुका है। बॉयलर प्लेट हमारी आ चुकी है, HTML की बॉयलर प्लेट। ठीक है, और मतलब कि अब मैं यहाँ पे टाइटल जो मैंने दे रखा है तो इस टाइटल को मैं चेंज करूँगी। टाइटल में मैं यहाँ पे लिखूँगी, टाइटल में मैं यहाँ पर लिखूँगी PX यूनिट। ठीक है, टाइटल में मैं यहाँ पर PX यूनिट लिखूँगी। ठीक है, स्टाइल टैग मैं यहाँ पे लिखूँगी .px बॉक्स। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर देंगे हम लोग अपना। ओके, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर दिया है। विड्थ आएगी हमारी 200 पिक्सल, विड्थ हो जाएगी हमारी 200 पिक्सल। ठीक है, हाइट है 100 पिक्सल। ठीक है, बैकग्राउंड कलर होगा लाइट कोरल। बैकग्राउंड कलर ये रहा हमारा और ये है लाइट कोरल, ठीक है, और फॉन्ट साइज रहेगा 20 पिक्सल। फॉन्ट साइज रहेगा हमारा 20 पिक्सल। ठीक है, ये तो हो गया, फॉन्ट साइज हो गया 20 पिक्सल। स्टाइल टैग हमारा क्लोज है, हेड टैग भी क्लोज, बॉडी टैग क्लोज। अब हम लोग बॉडी टैग बनाएंगे। ठीक है, तो बॉडी टैग के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, H2 PX एग्जाम्पल। ठीक है, PX एग्जाम्पल। देखिए, div क्लास इक्वल्स टू PX बॉक्स। और PX बॉक्स जो होता है वो हमारा फिक्स बॉक्स होता है। ये PX बॉक्स है, PX बॉक्स फिक्स बॉक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फिक्स्ड PX बॉक्स। ठीक है, बॉडी टैग क्लोज है, HTML टैग क्लोज है। देखिए, स्क्रीन आपकी छोटी करो बड़ी करो साइज सेम रहेगा। ठीक है, तो अब इसे बिल्कुल क्लियर सेव कर लेते हैं। ये सही तरीके से हमारा सेव नहीं है। ठीक है, अब मैं इसमें लाइव दिखाती हूँ। ये एक्सटेंशन पे चलते हैं। पहले मैं देख लेती हूँ कि लाइव प्रीव्यू मेरा इंस्टॉल है या नहीं।
लाइव सर्वर चलते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। स्क्रीन छोटी करो बड़ी करो साइज बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। स्क्रीन आप चाहे छोटी करो चाहे बड़ी करो, साइज एकदम फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। तो अब इसी में दूसरी फाइल बनाऊंगी मैं, न्यू फाइल बनाऊंगी एक CSS परसेंट यूनिट की। तो यहाँ पे परसेंट यूनिट की एक न्यू फाइल बना लेते हैं, परसेंट यूनिट डॉट HTML, ठीक है। परसेंट यूनिट डॉट HTML की एक न्यू फाइल बनाई है मैंने। यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगी, ठीक है, और एंटर दबा दूंगी। तो देखिए बॉयलर प्लेट हमारी आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टाइटल में लिखेंगे परसेंट यूनिट, क्योंकि परसेंट यूनिट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगी परसेंट यूनिट, परसेंट यूनिट, ठीक है। यहाँ पे स्टाइल टैग स्टार्ट करते हैं, स्टाइल टैग, स्टाइल टैग स्टार्ट करते हैं डॉट पेरेंट, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विड्थ 400 पिक्सल, पिक्सल, विड्थ 400 पिक्सल है। बैकग्राउंड लाइट ग्रे रहेगा, बैकग्राउंड लाइट ग्रे, ये रहा हमारा बैकग्राउंड लाइट ग्रे, ठीक है, बैकग्राउंड लाइट ग्रे, ठीक है। अब ये पेरेंट बना लिया है हम लोगों ने। अब यहीं पे हम लोग बनाएंगे डॉट चाइल्ड, पेरेंट बन चुका है हमारा, डॉट चाइल्ड कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं रखूँगी विड्थ 50%, विड्थ 50%, ठीक है। बैकग्राउंड रहेगा लाइट ग्रीन, बैकग्राउंड लाइट ग्रीन, बैकग्राउंड लाइट ग्रीन, विड्थ 50, यस, और ये रहेगा हमारा लाइट ग्रीन, ठीक है। बैकग्राउंड हो गया हमारा लाइट ग्रीन, ठीक है। स्टाइल टैग क्लोज, हेड टैग भी क्लोज है। बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं। तो बॉडी टैग के अंदर हम लोग लिखेंगे H2% एग्जाम्पल, H2% एग्जाम्पल, H2% एग्जाम्पल, ठीक है। div class इक्वल्स टू div class इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखूंगी मैं पेरेंट, ठीक है। div class equals to child, class equals to child, ठीक है। अब मैं इस टैग को यहाँ पे बंद कर दूंगी और यहाँ पे लिखूंगी 50% विड्थ, 50% विड्थ, ठीक है। div टैग क्लोज हो गया है, ठीक है। ये सही से सेव नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेती हूँ, Ctrl+S, ठीक है। ये देखिए पेरेंट का 50% लेगा, तो देखिए पेरेंट का 50% लिया चाइल्ड ने, ठीक है। चाइल्ड ने पेरेंट का 50% लेगा, विड्थ 50% है,
ठीक है, अब मैं यहाँ पे न्यू फाइल बनाऊंगी। अपनी न्यू फाइल जो है हमारी वो है CSS EM यूनिट। तो यहाँ पे EM यूनिट के नाम से ये मैं बनाऊंगी em_unit.html। ठीक है, EM यूनिट के नाम से। EM देखिए पेरेंट के फ़ॉन्ट साइज़ पर डिपेंड करता है। EM पेरेंट के फ़ॉन्ट साइज़ पर डिपेंड करता है। नेस्टिंग में कंफ्यूजन हो सकती है। फ़ॉन्ट स्केलिंग, पैडिंग रिलेटिव टू टेक्स्ट, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, EM का जल्दी से कोड देख लेते हैं। बॉयलर प्लेट के लिए एक्सक्लेमेशन, बॉयलर प्लेट हमारी आ गई। ये है हमारा EM यूनिट। ठीक है, स्टाइल टैग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टाइल टैग में लिखेंगे डॉट पेरेंट कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट स्टाइल टैग डॉट EM डॉट पेरेंट। फ़ॉन्ट साइज स्टार्ट, ये रहा हमारा फ़ॉन्ट साइज में लिखेंगे 20 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे हम बनाएंगे चाइल्ड डॉट चाइल्ड। ठीक है, डॉट चाइल्ड में फ़ॉन्ट साइज लिखेंगे 2EM। फ़ॉन्ट साइज लिखेंगे यहाँ पे 2EM। फ़ॉन्ट साइज लिखेंगे यहाँ पे 2EM। ठीक है, स्टाइल टैग क्लोज है। ठीक है, बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं। तो बॉडी टैग में यहाँ पे लिखेंगे H2 टैग और PM एग्जाम्पल। एग्जाम्पल। ठीक है, div class equals to parent, div class equals to parent। ठीक है, div class equals to parent। ठीक है, parent text equals to parent text equals to text equals to parent text equals to parent text यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और फिर लिखेंगे div class equals to child। ठीक है, और ये यहाँ पे ये टैग बंद कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे चाइल्ड टेक्स्ट टू EM ठीक है, div और div टैग क्लोज। ठीक है, ये सही से सेव नहीं है, इसको सेव कर लेंगे। ओपन विद लाइव सर्वर। देखिएगा यहाँ पे 2EM इक्वल्स टू 2 इंटू पेरेंट फ़ॉन्ट साइज। 2EM इक्वल्स टू 2 इंटू पेरेंट फ़ॉन्ट साइज। ये 2EM है, 2 इंटू पेरेंट का फ़ॉन्ट साइज क्या है 20 पिक्सल है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी न्यू फाइल बनाऊंगी। न्यू फाइल जो है वो है REM यूनिट डॉट HTML। ठीक है, REM यूनिट क्या है? REM रूट एलिमेंट है
रूट एलिमेंट यहाँ पे HTML है। रूट एलिमेंट के फॉन्ट साइज पर REM डिपेंड करता है। प्रिडिक्टेबल प्लस बेस्ट फॉर रिस्पॉन्सिव टिपोग्राफी। इंटरव्यू के लिए एक टिप है EM वर्सेस REM। EM जो है वो पेरेंट बेस्ड होता है और REM जो होता है वो रूट बेस्ड होता है। ठीक है, तो REM का एक एग्जांपल देख लेते हैं। REM unit.html। तो REM के लिए सबसे पहले अपनी बॉयलर प्लेट लेके आएंगे। तो ये हमारी बॉयलर प्लेट आ चुकी है। तो ये डॉक्यूमेंट को मैं यहाँ से हटा दूँगी, यहाँ पे लिख देंगे REM यूनिट। ठीक है, यहाँ पे स्टाइल टैग लिखेंगे, स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, स्टाइल टैग करेंगे HTML कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट। ठीक है, फॉन्ट साइज लिखेंगे यहाँ पे 16 पिक्सल। ठीक है, डॉट टेक्स्ट फॉन्ट साइज 2 REM। फॉन्ट साइज 2 REM। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब बॉडी टैग बनाएंगे। वैसे बॉडी टैग पहले बनता है, लेकिन मैं बॉडी टैग बाद में बनाती हूँ। H2 टैग, REM एग्जाम्पल, क्लास इक्वल्स टू टेक्स्ट। ठीक है, दिस इज 2 REM टेक्स्ट। ठीक है, इसको सेव कर लेंगे। सेव पे क्लिक करके इसको सेव कर लिया। दोबारा से ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। तो देखिए हर जगह कंसिस्टेंट साइज है इसका। ठीक है, अब CSS VW और VH पे चलते हैं। न्यू फाइल बनाएंगे VW एंड VH के नाम से। VW एंड VH unit.html। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी बॉयलर प्लेट लेके आएंगे पहले। ठीक है, VW एंड VH यूनिट, VW एंड VH यूनिट। स्टाइल टैग मैं बाद में बनाऊंगी। ठीक है, बॉडी टैग मैं पहले बनाऊंगी। बॉडी टैग में लिखेंगे H2 VW एंड VH एग्जाम्पल। VW and VH example div class equals to box। Class equals to box। Viewport waste box। ठीक है, अब मैं करूँगी यहाँ पे इसमें स्टाइलिंग। ठीक है, तो स्टाइलिंग में लिखेंगे डॉट बॉक्स। ये जो व्यू पोर्ट बेस्ड बॉक्स है इसी की स्टाइलिंग करेंगे, तो डॉट बॉक्स की स्टाइलिंग करेंगे। डॉट बॉक्स कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट।
ठीक है, इसमें स्टाइलिंग करेंगे, बॉक्स की विड्थ, हाइट और उसका बैकग्राउंड। ठीक है, विड्थ, तो उसकी विड्थ देंगे हम लोग 50 VW, 50 VW, ठीक है। और हाइट देंगे 30 VH, इसकी हाइट जो रहेगी वो 30 VH रहेगी, 30 VH, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड लेंगे लाइट ब्लू, बैकग्राउंड जो लेंगे वो लेंगे लाइट ब्लू, लाइट ब्लू, ठीक है। अब हमारे देखिए स्टाइल टैग भी बन चुका है, बॉडी टैग भी बन चुका है, और ये सही से सेव नहीं है तो इसको मैं प्रॉपर सेव करूँगी पहले। ठीक है, ओपन विद लाइव सर्वर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पे ही ये एडजस्ट होगा VW और VH। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं CSS ऑटो यूनिट पे। अपनी लास्ट यूनिट है ऑटो यूनिट, तो न्यू फाइल बनाऊंगी मैं ऑटो यूनिट नाम से, ऑटो यूनिट .html। ठीक है, बॉयलर प्लेट ले आएंगे अपनी, यहाँ पे बॉयलर प्लेट ले आए, ऑटो यूनिट, ये ऑटो यूनिट का एग्जांपल है। ठीक है, बॉडी पहले बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे H2 ऑटो एग्जाम्पल, H2 ऑटो एग्जाम्पल। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगी div क्लास इक्वल्स टू सेंटर बॉक्स, div क्लास इक्वल्स टू सेंटर बॉक्स। सेंटर बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस टैग को बंद करूँगी और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगी सेंटर्ड बॉक्स, सेंटर बॉक्स। ठीक है, स्टाइल टैग को मैं यहाँ से ओपन करूँगी, स्टाइल टैग, ठीक है। स्टाइल टैग मैंने यहाँ से ओपन कर लिया, डॉट सेंटर बॉक्स। डॉट सेंटर बॉक्स विड्थ 200 पिक्सल, ठीक है, विड्थ 200 पिक्सल हो गई है। मार्जिन ऑटो, मार्जिन ऑटो, ठीक है। बैकग्राउंड मैं ले लूँगी यहाँ पे, बैकग्राउंड पीच, पफ, ठीक है। ये हमारा बैकग्राउंड हो गया है। ठीक है, ये सही से सेव नहीं है तो इसको पहले तो मैं सेव करूँगी और उसके बाद मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉरिजेंटली सेंटर हो जाएगा, ये देखिए हमारा हॉरिजेंटली सेंटर हो चुका है। ठीक है, अब इसका इन सब का क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं। px जो है, px हमारा फिक्स साइज है। ठीक है, परसेंट जो है वो पेरेंट बेस्ड, सॉरी px बेस्ट फॉर फिक्स्ड साइज, फिक्स्ड साइज के लिए, और परसेंट बेस्ट फॉर पेरेंट बेस्ड रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, और em जो है बेस्ट फॉर रिलेटिव टिपोग्राफी है। ठीक है, rem जो है बेस्ट फॉर बेस्ट टिपोग्राफी है। ठीक है, और BWVH फुल स्क्रीन लेआउट्स के लिए है। ओके, ऑटो जो होता है वो अलाइनमेंट के लिए बेस्ट फॉर होता है। ठीक है, तो इसके जो
अगर आपको CSS बिगिनर से एडवांस सीखना है तो लाइक करो, कमेंट करो CSS नेक्स्ट, सब्सक्राइब सविता अवंतिका। नेक्स्ट वीडियो CSS फ्लेक्सबॉक्स वर्सेस ग्रिड इंटरव्यू रेडी।